हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मारूफ एग्जाम क्रैक। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से और एक वीडियो लाया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि उनको मालूम नहीं कि कब तक रिजल्ट यानी कि आंसर की सीटेट का जो कि 7th और 8th फेब को हुआ था कब तक आएगा। देखिए, मैंने एक स्पेकुलेशन लगाया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि ये रियल वेबसाइट है जहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि कब तक हो सकता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है पहले हम ये समझेंगे कि क्यों डिले हो रहा है और कब तक आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा, री एग्जाम पब्लिश नोटिस डेट 24/2/2026। यही सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से जो हमारा आंसर की है वो आने में देर हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जब सीटेट का एग्जाम हुआ था 7th और 8th फेब को, तब दो सेंटर में थोड़ा सा पेपर लीक का हमें इंफॉर्मेशन मिला था जिसके वजह से उन दो सेंटरों का एग्जाम जो है वो रद्द कर दिया गया और नया डेट रिपब्लिश किया जो कि हमारे सामने है 24/2 को। तो एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका है। अब जब ये एग्जाम कंप्लीट हो चुका है तो 24 तारीख से लेकर आप लोग समझ जाइए, 24 तारीख से लेकर करीब करीब समझ लीजिए और 10 दिन, ठीक है, 10 दिन के अंदर हमारा आंसर की जो है वो हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सब्र बनाइए रखिए, क्योंकि सीटेट जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि 7th और 8th फेब का जो एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे आपको आंसर की दे दे, ये नहीं हो सकता। उसको पूरा एग्जाम जो है साइकिल उसे कंप्लीट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 24/2/2026 को री एग्जाम पब्लिश नोटिस हुआ है। अब ये जब री एग्जाम हो जाएगा, होने के बाद क्या होगा कि सीटेट वाले हमें आंसर की देंगे। ठीक है, तो आंसर की जब हमें मिलेगा तो मिलने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में हर वक्त रहता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, जब पेंडेमिक चल रहा था तब भी नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल नहीं हुआ। हालांकि 10 दिन तक सीटेट का एग्जाम चलता रहा ऑनलाइन, फिर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई डिजास्टरल सिचुएशन नहीं आया जिसके वजह से सीटेट वाले इसे नॉर्मलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो बात है कि हाउ मच मार्क विल गना इंक्रीज, हाउ मच, कितना मार्क हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, अब ये निर्भर करता है कि आपने जो आंसर मिलाया उसमें आपको कितना कॉन्फिडेंस है और कितना डाउट है। अब जैसे कि एसएसटी के कई क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कुछ कुछ सवाल में आपको आंसर मिल भी सकता है, कुछ कुछ सवाल में आपको मार्क नहीं भी मिल सकता। आप किन आप डिपेंड करता है कि आपके कौन से यूट्यूब चैनल से आपने उनको मिलाया है। अड्डा 247 हो गया, हिमांशी मैडम का हो गया। ठीक है, मेरा भी आप देख सकते हो कि मैंने भी एसएसटी का पूरा सॉल्व किया है। आप मेरे इस वीडियो में जाके देख सकते हो, और जो मैंने जितने भी आंसर दिए हैं वो 99.9% एक्यूरेट है, इसका गारंटी मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि सीटेट का आंसर की के साथ मेरे आंसर की का मिलाव होगा इंशाल्लाह, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो आप लोग जाइए मेरे वीडियो को देखिए जिसमें मैंने पूरा एसएसटी के जितने भी आंसर की है मैंने आपको दे दिए एनालिसिस करके क्या हो सकते हैं। तो इस पे निर्भर करता है। अब कईयों का सवाल है, कई वीडियो आप लोग देखते हैं जहाँ पे बता रहे हैं कि 5 से 6 मार्क तक बढ़ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 या 6 मार्क तक बढ़ जाए। हाँ, अगर एक्सपेक्शनल कहीं से कुछ, ठीक है, कुछ ज्यादा ही है तो हो सकता है, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी 99.9% नहीं है कि हो सकता है ऐसा। ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क बढ़ सकते हैं हाईएस्ट, मैं आपको बता दूं कि 2 से, हाईएस्ट मार्क मैं बोल रहा हूँ, हाईएस्ट मैक्सिमम 2 से 3 मार्क तक बढ़ सकता है। और ऐसे ही आप निगेटिव में भी सोच लीजिए कि 2 से 2 से 3 मार्क तक निगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो निर्भर करता है कि सीटेट कौन से आंसर की को सही मान रहा है, सही नहीं मान रहा। तो आप लोग ने इतना वेट कर लिया, अब 5-6 दिन और वेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि फेब के एंड तक, आज तो कितना तारीख है, आज शायद 27 तारीख है, कल महीना खत्म होने को,
तो ज़्यादा से ज़्यादा संभव है कि मार्च का फर्स्ट वीक तक आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर की हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने आप मुझे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आंसर की जब मिल जाए तब आपको आंसर की देखना कहाँ पे है, आपको जहाँ जाना है यहाँ पे फाइनल आंसर की में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि सीटेट दिसंबर 2024 का आंसर की पेपर 2 का है। अब जब अपडेट हो जाएगा तो हमें मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे लिखा होगा 2026 के वजह यहाँ पे लिखा होगा 2025, ठीक है। 2024 की जगह पे यहाँ पे 2025 लिखा होगा, तो हमें मालूम चल जाएगा कि सीटेट ने आंसर पब्लिश कर दिया। अभी आप लोगों को आशा करता हूँ मालूम हो गया कि किस वजह से हमें आंसर की आने में लेट हो रहा है। तो आशा किया जा सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर की मिल जाएगा सीटेट की तरफ से। इतना समय हम लोगों ने धैर्य धर लिया है, अब कुछ दिन और कुछ वक्त और, ठीक है। आंसर की आने के बाद हम सब मिले, हम सब मिलके, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमें सबको मिलके आंसर की हम मिलाएंगे और जिसमें भी प्रॉब्लम होगा हम लोग क्वेश्चन रेज करेंगे। और मेरे चैनल के साथ आप लोग जोड़े रहिए, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं ही आप लोगों को आंसर की के बारे में अपडेट दूंगा इंशाल्लाह, और हम लोग एनालाइज भी करेंगे आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर का फिर से। तो तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। किसी भी यूट्यूब के वीडियो के झांसे पे आप लोग मत आइए जहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर की आ गया है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैंने आप लोगों को ऑफिशियल साइड में जाके मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कारण क्या हो सकता है, what is the possibility behind of delaying of the answer key of CTET 2025-26. Alright guys, so hope you really like this video. Do share, do subscribe, do like. See you in another video. Bye bye. Have a nice day.